सब्जेक्ट EE 206 टॉपिक 1.2 लैप एंड वेव वाइंडिंग। बच्चों, आज हम इस टॉपिक में लैप और वेव वाइंडिंग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लैप वाइंडिंग लेते हैं। तो लैप वाइंडिंग में प्रत्येक आर्मेचर कॉइल का जो अंतिम सिरा जो होता है कम्यूटेटर के आसन खंड, यानी जो जिस कम्यूटेटर सेगमेंट से प्रारंभ सिरा जुड़ा है उसके बगल वाले कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा हुआ रहता है इसका अंतिम सिरा। तो प्रत्येक आर्मेचर कॉइल का अंतिम सिरा कम्यूटेटर के आसन खंड से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको अभी हम फिगर में देखेंगे। एक कॉइल का अंतिम सिरा उसी कॉइल के उसी पोल की अन्य कॉइल या आसन कॉइल के शुरुआती सिरे से जुड़ा हुआ होता है और इस तरह से की गई वाइंडिंग को हम लैप वाइंडिंग के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर लैप वाइंडिंग दिखाई गई है। इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट ए से कॉइल 1 स्टार्ट हुई है, जो कि N पोल के अंदर से जाते हुए S पोल होते हुए इसका जो अंतिम सिरा है वो कम्यूटेटर सेगमेंट 2 से यहाँ पर जुड़ा हुआ दिखाया गया है। और अब जो कॉइल सेकंड स्टार्ट हुई है उसका जो स्टार्टिंग सिरा है वो कॉइल 1 के अंतिम सिरे से जुड़ा हुआ है। तो लैप वाइंडिंग में हम ये देखते हैं कि कॉइल का अंत सिरा जो है उसी कॉइल की अन्य कॉइल के शुरुआती सिरे से जुड़ा हुआ होता है और प्रत्येक आर्मेचर कॉइल का अंतिम सिरा कम्यूटेटर के आसन खंड से जुड़ा हुआ रहता है। लैप वाइंडिंग में कंडक्टर इस तरह से जोड़े जाते हैं कि उनके समानांतर पथ और ध्रुवों की संख्या जो है वो बराबर रहती है। तो मान लीजिए अगर यदि 4 पोल डीसी जनरेटर है, 4 पोल डीसी जनरेटर है, तो उसमें आर्मेचर वाइंडिंग में 4 समानांतर पथ होंगे। तो यदि कुल कंडक्टर्स की संख्या Z है तो प्रत्येक समानांतर पथ में या पैरेलल मार्ग में नंबर ऑफ कंडक्टर Z/4 होंगे। लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या जो पैरेलल पाथ है, पैरेलल पाथों की संख्या के बराबर होते हैं। ये ब्रश समान रूप से ऋणात्मक और धनात्मक ध्रुवीयता में विभाजित रहते हैं। लैप वाइंडिंग को मुख्य रूप से कम वोल्टेज और अधिक धारा वाली मशीनों में प्रयोग में लिया जाता है। ये 3 प्रकार की होती है। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सेकंड है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, तीसरा है ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो इस चित्र में सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग दिखाई गई है।
सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कॉइल के समापन सिरे को पास के कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ दिया जाता है। अगले कॉइल का शुरुआती सिरा उसी पोल या सेम पोल के नीचे रखा जाता है। इसके अलावा समानांतर रास्तों की संख्या वाइंडिंग के ध्रुवों के समान होती है। तो नीचे यहाँ चित्र में सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग दिखाई गई है। डुप्लेक्स वाइंडिंग, इसमें ध्रुवों के बीच समानांतर रास्तों की जो संख्या है या पैरेलल पाथ की जो संख्या है वो ध्रुवों की संख्या से दुगनी होती है। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग का उपयोग मुख्य रूप से हैवी करंट वाले अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इस तरह की वाइंडिंग को समान आर्मेचर या सेम आर्मेचर पर दो समान वाइंडिंग या टू सिमिलर वाइंडिंग रखकर प्राप्त किया जाता है। इसमें कम सम संख्या वाले कम्यूटेटर बार को एक वाइंडिंग से और विषम संख्या वाले कम्यूटेटर बार को दूसरे वाइंडिंग से जोड़ा जाता है, जैसा कि चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। अब लैप वाइंडिंग के बाद हम अध्ययन करेंगे वेव वाइंडिंग का। तो वेव वाइंडिंग में धनात्मक और ऋणात्मक ब्रश के बीच केवल दो समानांतर पथ ही प्रदान किए जाते हैं। यदि हमारे पास कंडक्टर्स की संख्या Z है तो दोनों पैरेलल पाथ में Z/2 कंडक्टर ही होंगे। एक आर्मेचर कॉइल का अंतिम सिरा दूसरी आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर सेगमेंट के प्रारंभिक सिरे से कुछ दूरी पर जुड़ा हुआ रहता है। तो लैप वाइंडिंग में कॉइल का जो प्रारंभिक सिरा था उसके बाद जब कॉइल का जब अंतिम सिरा आता है तो वो बगल वाले या एडजस्टेंट सेगमेंट से जुड़ा हुआ था, जबकि इसके अंदर कम्यूटेटर सेगमेंट्स में जो अंतर है इसके प्रारंभिक और अंतिम सिरे के एक कॉइल के वो काफ़ी दूरी पर है। तो एक आर्मेचर कॉइल का जो अंतिम सिरा है दूसरे आर्मेचर कॉइल सेगमेंट के प्रारंभिक सिरे से कुछ दूरी पर इसमें जुड़ा हुआ रहता है। ये वाइंडिंग तरंग की तरह दिखती है। इस वाइंडिंग में कंडक्टर दो समानांतर मार्ग से जुड़े हुए होते हैं जो कि मशीनों के ध्रुवों की संख्या पर निर्भर नहीं होते। यानी अगर पोल्स की संख्या चाहे कितनी हो, वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या दो ही होगी। ब्रश की संख्या समानांतर जो पाथ है उनके बराबर होती है। वेव वाइंडिंग का उपयोग उच्च वोल्टता और कम धारा वाली मशीनों के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। तो वेव वाइंडिंग में the finishing end of one armature coil is connected to starting end of other armature coil commutator segment at some distance apart. The number of brushes is equal to the number of parallel path. The wave winding is mainly used for high voltage and low current machines. अब हम लैप और वेव वाइंडिंग में अंतर देख लेते हैं। तो लैप वाइंडिंग में द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पोल्स। वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल्स टू 2,
लैप वाइंडिंग में ईएमएफ ऑफ लैप वाइंडिंग इज लेस, वेव वाइंडिंग में ईएमएफ ऑफ वेव वाइंडिंग इज मोर। लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेज इन लैप वाइंडिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जबकि वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रश इन वेव वाइंडिंग इज इक्वल टू 2। फिर लैप वाइंडिंग में द टाइप्स ऑफ लैप वाइंडिंग आर सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स वाइंडिंग, जबकि वेव वाइंडिंग जो होती है वो प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव प्रकार की होती है। लैप वाइंडिंग में द वाइंडिंग कॉस्ट ऑफ लैप वाइंडिंग इज हाई, जबकि वेव वाइंडिंग में द वाइंडिंग कॉस्ट ऑफ वेव वाइंडिंग इज लो। लास्ट में इसके उपयोग के आधार पे हम डिफरेंस करेंगे। तो द लैप वाइंडिंग यूज्ड फॉर हाई करंट लो वोल्टेज मशीन। Wave winding, the application of wave winding includes low current and high voltage machine.